नाम हिना मरियम है। मैं परफेक्ट फार्मिंग की सीईओ हूँ और कंसल्टेंट हूँ स्ट्रेटेजिक एग्री मैनेजमेंट, प्लांट इकोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी पे। आज से 14 साल पहले मैंने अपनी जो स्टडीज़ के दौरान, हायर स्टडीज़ के दौरान जो मेरी रिसर्च थी वो मैंने उसके लिए गिलगित बल्तिस्तान को सिलेक्ट किया था। गिलगित बल्तिस्तान हमारा एक ऐसा एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया था, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए जो मैंने एप्रीकॉर्ड पे की थी उसके लिए इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर स्टडी करने के बाद 2-3 साल का यहाँ पे डिफरेंट विलेजेस की स्टडी करने के बाद मुझे ये आइडिया मिला कि यहाँ पे डिफरेंट इको जियोग्राफिकल जोन्स हैं और इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो इसकी साइल है प्लस इसका जो वाटर रिसोर्स है वो बहुत अबंडेंट है और इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फ्लावर फार्मिंग के लिए। तो एक्चुअली इस तरह है कि हमारी जो बिग सिटीज़ की मार्केट्स थी वहाँ ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं, कट फ्लावर्स जो स्पेशली हैं, वो नीदरलैंड से आ रहे थे। तो नीदरलैंड और गिलगित बल्तिस्तान का जो क्लाइमेट है ये दोनों ही टेम्परेट जोन में आते हैं। तो आई थॉट कि मैं इस क्लाइमेट को, इसकी साइल को, यहाँ इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इनको यूटिलाइज करके, तो बजाय ये कि हम फ्लावर्स इंपोर्ट करें बल्कि हम वहाँ से उनका सीड और उनका जर्म प्लाज्म इंपोर्ट करके हम गिलगित बल्तिस्तान में इसको डेवलप करें और अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको हम सप्लाई यहाँ से लोकली हम प्रोवाइड करें। तो इस सिलसिले में 2019 से हमने इसका स्टार्ट लिया था। लिलियम का हमने सबसे पहला कट फ्लावर फार्म यहाँ पे डेवलप किया था और लिलियम के कट फ्लावर डेवलप करने के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट और फ्लावर्स पे आते गए, जैसे क्राइजेंथेमम था, अभी हमने कार्नेशन, एस्टर और इन पर गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही यहाँ पे जो कुछ लोकल वेराइटीज़ थी फ्लावर्स की, जैसे हाइड्रेंजिया वगैरह है, यहाँ पे बड़े अच्छे डेवलप थे जो बाहर की ममालिक में या हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ये बहुत ही अच्छी इनकी डिमांड थी और अच्छी प्राइस पे इनकी डिमांड थी। तो हमने इनको भी साथ साथ इनकी मार्केटिंग भी स्टार्ट की, लोकल लोगों से पहले परचेज़ किया और अभी हमने इसकी नर्सरीज खुद डेवलप करना स्टार्ट कर दी हैं और इसके मदर प्लांट्स की अभी हमने कलेक्शन स्टार्ट की है और नेक्स्ट ईयर तक हम इंशाल्लाह इसकी नर्सरीज को डेवलप करके तो हम इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2019 से को हमने एक फार्म से स्टार्ट किया था और अभी इस वक्त 2025 में हम ने 8 फार्म्स अपने कट फ्लावर्स प्रोडक्शन में बना लिए हैं। तो हमारा जो फार्मूला था कट फ्लावर प्रोडक्शन का वो ये था कि हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है और यहाँ पे जो वुमेन फार्मर्स हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया। यहाँ पे तकरीबन मैंने 14 से 15 वुमेन फार्मर्स जो हैं उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग की और उनको एक एंटरप्रेन्योर लेवल पे मैं लेके गई। अभी वही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो छोटे छोटे पॉकेट्स में, जैसे हम सबको पता है कि वहाँ जीबी में जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो स्मॉल है, तो हमने इनको एक ऐसा फार्मूला दिया कि आप पर कनाल अपनी इनकम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जीबी मशहूर है अपनी पोटैटो प्रोडक्शन में और चेरीज़ की प्रोडक्शन में। पोटैटो प्रोडक्शन में इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है और ये इनकी स्टेपल क्रॉप समझी जाती है, लेकिन पोटैटो से ये अब 1 लाख भी एक कनाल से नहीं कमा सकते। और इसी तरह इनकी चेरीज़ की क्रॉप है, चेरीज़ की क्रॉप भी इसी तरह है, उसमें इश्यूज़ भी हैं, उसके एक्सपोर्ट के इश्यूज़ भी हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ भी हैं, उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट भी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो हाई वैल्यू कट फ्लावर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो चेरीज़ और पोटैटो के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब यूँ समझें कि एक कनाल से आप 1 मिलियन प्लस में जा सकते हैं, तो ये किसी भी इलाके के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली थोड़े से हमारे कुछ मुश्किलात थी, लैंड ढूंढना, फिर एक मोटिवेटेड फार्मर्स को ढूंढना जो हमारे साथ इसमें काम करें। तो इस सिलसिले में हमने ये भी किया कि हमने उनको ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट दी बल्कि हमने सीड भी खुद ही इंपोर्ट करवाया, प्लस सीड फर्टिलाइज़र और सीडलिंग तैयार करने के जितने भी मराहिल हैं, चाहे वो स्प्रे मशीनें थी, चाहे वो सीडलिंग ट्रेस थे, नर्सरी प्रोडक्शन के लिए टनल्स थे, वो सारी ही हमने खुद ही फंडिंग की इनको स्टार्ट में। और उसके साथ फिर फार्मर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने ऑन फार्म मैनेजमेंट करनी थी। तो उस ऑन फार्म मैनेजमेंट की बेस पे और उनकी लैंड की बेस पे एंड मार्केट तक भी हम खुद ही लेके जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये सारी चीज़ें और ये वैल्यू चेन जितनी भी है ये हम खुद ही डेवलप करते हैं। जैसे मैंने ये स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये एक ऐसा वेंचर था जिसमें मैंने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रेन किए। तो ये एक
कॉज रिलेटेड ये एक काम था। इसमें ये था कि हम जो वुमेन हमारी जो आमतौर पर गाय भैंस के लिए चारा काश्त करती हैं और वो ये चारा गाय भैंस को देती हैं, जो दिन में 1 से 2 किलो दूध देती हैं। तो इस तरीके से हमने वुमेन एम्पावरमेंट की कि जो सिर्फ चारा कर रही थी वो अब वहाँ पे फ्लावर्स ग्रो करके तो वो लाखों रुपए कमा सकती हैं। तो ना सिर्फ ये कि वुमेन एम्पावरमेंट हुई है, वुमेन को हमने डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया है। और अभी वो जो हमारे ट्रेन किए हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस स्टेज में हैं कि वो यहाँ पे अगर कोई नए फार्मर्स इसमें ऐड होना चाहते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं। हमारी कंपनी ट्रेन करेगी और इसके साथ साथ जो हम ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स अपने डेवलप कर चुके हैं और जो हम ट्रेन कर चुके हैं वो लोग भी फर्दर उनको ट्रेनिंग करते रहेंगे। मैं बेसिकली इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद से ऑफ एंड ऑन एवरी सेकंड और थर्ड मंथ मैं विज़िट करती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स का फॉलोअप लेने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो हमारी बाकी टीम मेंबर्स हैं, जो वुमेन हमारी फार्मर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो किसी को भी किसी किस्म की कोई क्वेरीज हों, जो सवालात हों, वो इस फ्लावर फार्मिंग में आना चाहें तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहते हैं और हम उनको सीड प्रोविज़न से लेकर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ तक खुद ही प्रोवाइड करेंगे।